जब लियारी का जिक्र होता है तो जहन में आपके क्या आता है? ज़ाहिर है फुटबॉल, शायद बॉक्सिंग, लेकिन बदकिस्मती से गुर्बत ना होने के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर और वसाइल, और जाहिर है कि माजी की गैंग वॉर्स। लेकिन लियारी में और बहुत कुछ हो रहा है और शायद आप सुन के दंग हो जाएंगे कि अब हाल में ही लियारी में एक नया थिएटर ग्रुप भी कायम किया गया है, जिसका मकसद है लियारी के बच्चों और बच्चियों को थिएटर के बारे में सिखाना। तो लियारी का जो कल्चरल ट्रेडिशन है, लियारी की जो सकाफत है, वो तो एक लंबा किस्सा है। अब उसमें एक नया चैप्टर खुलने वाला है और आज हमने दावत दी है इब्राहिम शाह साहब को, जो लियारी थिएटर ग्रुप के थिएटर इंस्ट्रक्टर हैं। तो शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। तो पहले तो बताएं कि थिएटर क्यों, मतलब आपकी अपनी ट्रेनिंग है थिएटर? जी जी सर, बिल्कुल। तो आप लियारी में थिएटर ग्रुप खोलने का मकसद क्या था? सर बेसिकली मैं ख़ुद भी लियारी के पैदावार हूँ, लियारी से ही पला बड़ा और वहीं का माहौल जो है वो अडेप्ट किया हुआ है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, वहाँ के सर्कमस्टेंसेस हैं, उतार चढ़ाव, बहुत बुरा वक्त, वक्त और बहुत बुरे वक्त हमारे सामने। मतलब कि ऐसे माहौल होते थे कि ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं और फायरिंग हो रही है, हमारे सामने लोगों को मारा जा रहा है। इतना यानी कि बुरा वक्त देखा हमने। तो मैंने ख़ुद ने भी आर्ट्स काउंसिल से ट्रेनिंग ली है थिएटर की बेसिकली। तो अब ये है कि मैंने एक माइंड बनाया कि क्यों ना लियारी के अंदर रहते हुए ही थिएटर एक एकेडमी को एक जन्म दिया जाए। तो क्योंकि बाहर साइड पे बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि नापा देख लें और आर्ट्स काउंसिल देख लें, वहाँ रिसोर्सेज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ हैं। बट लियारी की जहाँ जब बात की जाती है तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, हमारे पास चीज़ें नहीं होती हैं करने के लिए, मौका नहीं मिलता, बिल्कुल मौका नहीं मिलता। ड्रीम्स ऑफ यूथ जो कि जिसके फाउंडर हैं सबीर अहमद, सही, वो बहुत अच्छा लियारी में काम कर रहे हैं। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी एक उनकी टीम है। तो मेरे कोलीग भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उनसे मेरी बात हुई कि सर मैं इस तरीके से चीज़ें करना चाह रहा हूँ लियारी के अंदर, क्यों ना लियारी के लोगों को एक मौका फराहम किया जाए जो कि एक प्रोफेशनल लेवल पे हम उसको ले जाके आगे उसको हम परस्यू करवाएं। क्योंकि लियारी में जब तक चीज़ें चेंज नहीं आएगा इस थिएटर के हवाले से, तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किलात हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरी जब उनसे बात हुई, जब हमने बात की कि यार सर इसमें तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे और चीज़ें हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और इसमें फ़ीस हम कैसे कलेक्ट करेंगे, क्योंकि लियारी में तो बहुत सारी गुर्बत है, हम कैसे इस चीज़ को टैकल करेंगे। मैंने कहा नहीं, नो वरीज, कोई बात नहीं है। मैं हूँ, मेरे साथ एक मिस रिमशा हैं, मेरी को टीचर मेरे साथ हैं। हम दोनों ने सोचा कि यार हम काम करेंगे, बट इसमें हम पैसों को नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है फाइनेंशियल चीज़ों का बड़ा हमने जो है वो एक खमियाजा भुगतना पड़ता है कि फेस करना पड़ता है फीसिस को। क्योंकि बाहर साइड पे नापा में या आर्ट्स काउंसिल या कहीं भी XYZ ले लें तो इनकी फीसिस बहुत ज़्यादा हैं जी, बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। स्टिल अभी भी जब हम इस पे बात कर लें तो हमारा ये कितना फर्स्ट मंथ मेरे ख्याल से एंड होने को आया है, इसमें हमने अभी तक कोई फीसिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, कोई हमने डिमांड नहीं की है कि हमें इतनी फ़ीस दे दो या इतनी फीस दे दो। हमने बेसिक सी फ़ीस रखी हुई है 1000 रुपये, उसमें भी हमने इतना यानी कि फ्लेक्सिबल किया हुआ है, इतना लचक रखी हुई है कि जो बच्चा करना चाहे और वो अफोर्ड 1000 रुपये भी नहीं कर पा रहा तो उसको हम ऐसे फ्री में हम कोर्स करवाएंगे। तो अभी तक क्या रिस्पांस मिला है? जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनमें एक बहुत आपने फ़र्क देखा है, एक नया कॉन्फिडेंस देखा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। माहौल की हम जहाँ से बात करें कि अब लियारी में चलो जहाँ बॉयज़ और मर्द हजरात का जो माहौल है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब जो घर का माहौल होता है वो तकरीबन सबका, सिर्फ लियारी को नहीं ले लें, हमारे तकरीबन पूरे पाकिस्तान को ले लें तो घर में यही होता है ना, बच्ची को घर में बिठाया जाता है, पढ़ाया लिखाया, 8 पास हुई या मैट्रिक पास हुई, उसके ब्याह दिया, शादी करा दी, घर के काम काज ये वही चीज़ें करवा ली। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर लियारी में रहते हुए हमें इन चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखना पड़ा कि अच्छा अब लियारी का जो थोड़ा माहौल है उसमें ये है कि अब जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर बलोच कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये है कि फेस करना पड़ता है कि अच्छा हमारे बच्चे कैसे आएंगे जी, हम तो नहीं कराएंगे। वो ट्यूशन भी बड़ी मुश्किल से भेजते हैं, थिएटर तो बहुत दूर की बात होगी। और ये तो थिएटर है, ये तो पहले से ही बदनाम किया गया है बेसिकली। वो स्टेज शो चीजें वो लोगों के ज़हन में कनेक्शन ये बन जाती है, बिल्कुल एक इमेज बनी हुई है, नेगेटिव इमेज बनी हुई है। तो उसी को चेंज करने के लिए हमने सोचा अगर इनके बच्चियों के वालिदैन अगर मना करेंगे कि जी हमें नहीं कराना, तो उनसे बैठ के हम बात करेंगे
जो इनके इश्यूज है तो कन्विंस कैसे करते हैं उन्हें? सर उनको कन्विंस हमने किया बिल्कुल कि थिएटर का कनेक्शन सिर्फ स्टेज से या एक्टिंग से नहीं है, उसका कनेक्शन आपके पूरी सेल्फ ग्रूमिंग पे, आप किस तरीके से अपने आप पे काम करते हैं। आपको थिएटर एक न्यूट्रल लेवल पे लाके खड़ा करता है, आपको सोचने समझने की सलाहियत देता है कि आप सही क्या है और गलत क्या है, उसके बाद आप फैसला करें कि आपको क्या करना है। तो ये इस तरीके से हमने वालिदैन तो इसका मतलब है कि आपको लड़कियां जो लड़के ट्रेन करने के लिए वो भी बड़ी मुश्किल से पकड़ने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ने। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हम हमारे वर्कशॉप्स और क्लासेस चल रही हैं और जो दूसरे पेरेंट्स आ रहे हैं वो देखकर इतना मधु हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड बैच भी वो रेडी पहले से हो चुका है अब, यानी कि हमारा 3 मंथ का शॉर्ट कोर्स है, उसके बाद हम इंशाल्लाह सेकंड कोर्स पे सेकंड स्टेज पे जाएंगे, सेकंड बैच पे, वो भी 3 मंथ्स का होगा हमारा। तो बच्चियों के लिए ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या इससे आगे का उनका कुछ प्रोफेशनल कोई ग्रोथ हो सकती है? बिल्कुल, इसमें दोनों चीज़ें हमने उनके सामने रखी हैं। इसमें ये रखी है कि जो बच्चा सिर्फ एक्टिंग ना करें, ज़रूरी नहीं कि एक्टिंग के लिए हर कोई आ रहा हो, कोई बच्चा ऐसे ही बच्चे आते हैं हमारे पास कि सर हमें एक्टिंग नहीं करनी है, हमारे घर की तरफ से इजाज़त नहीं, ठीक है बेटा, फिर बस हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर आएँ, कुछ सीखें समझें अपनी लाइफ के हवाले से, जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है उसको हम चेंज करने के लिए हम सीखें। तो ये चीज़ अभी रिसेंटली आपके यहाँ कोई बाहर से भी कोई आई थी? जी बिल्कुल, आर्ट्स काउंसिल से यूएस से आई थी हैना गैफ जी, बिल्कुल आर्ट्स काउंसिल के तवज्जुह से हमारे पास आई थी। अच्छा जी बिल्कुल, कैसा रिस्पॉन्स था? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बच्चों ने काफ़ी अच्छे से जो है वो उनके वर्कशॉप को अटेंड किया है, बहुत अच्छे से उनको जो है वो रिएक्ट दिया है। वो थिएटर एक्टर हैं? जी बिल्कुल, वो थिएटर एक्टर हैं, वो थिएटर फिजिकल थिएटर करवाती हैं और माइम थिएटर, फिजिकल थिएटर, और रिसेंटली उनका एक मेरे ख्याल से शो भी हो चुका था आर्ट्स काउंसिल में, तो वो भी हमने अटेंड किया था, बहुत अच्छा था। वो माइम एक्ट पे था और रिएक्शन बेस पे था तकरीबन, तो वो हमने देखा था, बड़ा अच्छा। ये बड़ा अच्छा है कि आर्ट्स काउंसिल के साथ आप जुड़ गए हैं ना? बिल्कुल तो बिल्कुल, क्योंकि अगर आप आइसोलेशन में इधर काम करेंगे, अगर मेन इदारा ये है जो फैसिलिटेट कर रहा है, गेस्ट आ रहा है, उसको उन्होंने एंगेज कर दिया आपके यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़रूरी है। वो होता क्या है कि सब अपने ना डब्बों में काम कर रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक ही काम कर रहे होंगे, और अगर वो अपने वसाइल थोड़ा जोड़ ले, पूल कर ले, अपनी रिसोर्सेज या अपनी स्किल्स या अपनी नॉलेज, जी जी, तो बहुत चीज़ें हो सकती बल्कि हैं। फैकल्टीज जो आर्ट्स काउंसिल की और नापा की है वो भी आप लोगों के पास जाते होंगे, बच्चों से मिलते होंगे? जी जी बिल्कुल, अभी तो फर्स्ट मंथ है हमारा, हमारी आगे की प्लानिंग्स भी यही हैं, बच्चों की एक थोड़ी परफॉर्मेंस छोटी सी बना के वो थोड़ा आर्ट्स काउंसिल के स्टेज पे ले जाके थोड़ा परफॉर्म करवा के, बट जैसे ये हमारे इस बैच का एंडिंग होगी, उस दौरान हम एक इनकी लास्ट परफॉर्मेंस जरूर बताना हमें। जी जी इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। कौन से ये 3 महीने का कोर्स है ना? जी जी 3 महीने का। फिर आप क्या दूसरा फिर दोबारा करेंगे 3 महीने? उन्हीं बच्चों को अब इनमें से हमारे कुछ कमिटमेंट है बच्चों के साथ कि अच्छा अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो हम उनको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, उनको वो आर्ट्स काउंसिल भी जा सकते हैं, कहीं भी जा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही। और आर्ट्स काउंसिल से भी हमारी कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि सर्टिफिकेशन के हवाले से और चीज़ें हमारी चल रही हैं, बातचीत चल रही है, जिसमें हमारी शासक से भी अहमद शाह साहब है, उनसे इंशाल्लाह मीटिंग होगी। अरमान भी हैं उसमें, हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं इस अकेडमी के हवाले से। तो हमें बताना। नहीं, वी लव यू शाह साहब, कोई बात नहीं हो रही। अब आप खुद थिएटर के हैं, उस वक्त आपने तो जी जी सर का तो मैंने बिल्कुल, और मैं भी हर दिन एक्टिंग ही करता हूँ यहाँ पे बैठ। लेकिन ऐसे आपने कोई बच्चे को देखा है कि उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस हो और आप एक सेकंड के लिए दंग रह जाएं कि यार इतना नेचुरल टैलेंट? बिल्कुल, तकरीबन 11 से 12 साल का एक बच्चा है हमारे पास, तैयब नाम का। वो फर्स्ट आया था हमारे पास, तो वो बिल्कुल खामोश, मुरझाया हुआ और प्रेशराइज घर में है। तो अब वहाँ पे हमारे यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि बच्चों से थोड़ा साइकोलॉजिकली अटैच हो जाएं, उनसे पूछें कि क्या मामलात हैं, बताएं हमसे, शेयर करें, तो फिर बताते हैं, खुलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब कल जब मैं एक एक्टिविटी करा रहा था, उसमें इतना मैंने चेंज देखा सर, मैं खुद शॉक्ड हो गया। उसका कल वोकल एक्सरसाइज होती है, तो थोड़ा कल मैं एडवांस लेवल पे ले गया वोकल एक्सरसाइज को, तो उसमें उसकी आवाज़ इतनी खुल गई। अब वो कह रहा है कि सर मेरा गला दर्द कर रहा है, बट मज़ा आ रहा है मुझे, मज़ा आ रहा है करने। अब वो उससे हम एक स्टिल इमेज हमने एक्सरसाइज करवाई थी, जो शायद वीडियोस में भी चल रही थी, बिल्कुल। तो उसमें भी उस बच्चे ने परफॉर्म किया, इतना अच्छा परफॉर्म किया है
कि मैं खुद हैरान रह गया हूँ कि क्योंकि बड़े जो हैं वो इतना जल्दी पिक नहीं कर रहे हैं। 11-12 साल का बच्चा जो है वो इतना फौरन पिक कर रहा है सर, मतलब टाइम ही नहीं ले रहा। यहाँ समझाओ यार, 11 साल का बच्चा ही पिक करता है सबसे तेज, बिल्कुल बड़ा नहीं कर सकते। हम तो गए अब ना, हम तो कुछ नहीं सीखे। मतलब वो जो अंदर जो एक चीज फंसी हुई होती है ना, जमी होती है, उसको एक आउटलेट मिलता है ना, बिल्कुल ऐसा ही एक दरवाजा मिल जाता है निकलने के लिए। छलांग मारने के। ऐसे ही है बिल्कुल। तो उसकी तो एक्सप्लोर करने की उम्र है ना, तो वो तो पिक करेगा। बिल्कुल कर रहा है जी, सही बात। ये मतलब आप कौन से, जैसे कि अब आप जब एक तो अब जाहिर है कि आप थिएटर की टेक्निक्स, कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, कैसे वॉइस प्रोजेक्ट करना है, जो भी होती है मुझे नहीं पता, आप कौन से प्लेस करवाते हैं आप उनसे? कोई ना कोई प्लेस तो करवाते होंगे, तो वो कोई ओरिजिनल या मतलब कोई नहीं, अभी तक प्लेस, थिएटर प्लेस के हवाले से बात। हाँ, अभी तो जैसे कि हम उनको सिचुएशन दे देते हैं ना, सिचुएशन। पहले तो हम इसमें एक इम्प्रोवाइजेशन, हमारी टर्मिनोलॉजी है थिएटर की, इम्प्रोवाइजेशन, तो उस पर हम अभी उनको काम करवा रहे हैं। अब उनकी सिर्फ बेसिक सी चीज़ें स्टार्ट करवाई हैं, तो अब उसमें ये होता है कि एक उनको सिचुएशन बता दी जाती है। अच्छा जी, अब मार्केट है, मार्केट का एक सीन है, उसमें अब सिग्नल भी है, सिग्नल के बराबर में मार्केट है। अब 2 सिचुएशंस दे दी उनको। अब जितने बच्चे हैं अब वो क्या करेंगे, अब उनको बता दिया जाता है कि बेटा आप लोगों ने अपना कैरेक्टर बनाना है, उसमें जाके अपने हिसाब से परफॉर्म करना, पूरा इम्प्रोव बिल्कुल पूरा इम्प्रोव। तो एक बच्चा जाता है, अपना एक पार्ट करना शुरू हो जाता है, फिर उसको दूसरा जाता है, ज्वाइन करता है, फिर कोई ट्रैफिक वाला बन जाता है, कोई सब्जी बेचने वाला बन जाता है, कोई ग्राहक बन जाता है। तो इस तरीके से कोई बट्टा लेने आ जाता है ऐसा भी हुआ, ऐसा ही। और रिसेंटली अभी वो आखिरी बंदा आता है, कहता है सब निकाल। और बच्चे हमारे इतने मतलब के माहौल को, चीजों को इतना अडेप्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, अब वो जब मैंने सीन करवाया तो उन्होंने क्या किया, 2 बच्चे आ गए, उसके मोबाइल स्नैच कर रहा है और एक वो कर रहा है, और पीछे से क्या बोल रहा है, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश। मतलब ये जो सोशल मीडिया पे चल रही है चीजें। अच्छा, क्या क्रिएटिविटी बहुत आ रही है अब ये देखें क्रिएटिविटी बच्चों की, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो हीरोइन का किरदार बना के कोने में सो जाता एंड में बंदा जागता है कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसमें भी एक है, आप हीरोइन ची जैसे कि आप कह रहे हैं, तो इसमें भी ना अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, सारे हीरोइन ची एक जैसे नहीं। अब वो बच्चे भी, अब 2 बच्चे भी हीरोइन ची अगर बने हुए तो एक अलग मुख्तलिफ हीरोइन ची हैं। एक वो है जो सरिये वरिये काट के और वो इस तरीके से बेच के अपना गुजारा कर रहा है, और एक वो हीरोइन ची जो जेब कतरा है, जो यूं आपको पता भी नहीं लग जाता, ऐसा आपको बातों में उलझाता है कि ओ, आप बोलते हैं कि हाँ सही है, आपकी आंखों में देखें तो थोड़ा कमजोरी आ गई है, वो वाले। तो ये क्रिएटिविटी है बच्चों में, बहुत इम्प्रोवाइजेशन में बहुत कुछ। अच्छा, वोकल एक्सरसाइज का आपने बताया। अच्छा, इसमें आप जो बॉडी का यूज है या जो डांस वांस का जो ये जो है वो उसका भी होता है सिलसिला? जी सर, बिल्कुल। उसमें मूवमेंट की हमने एक एक्सरसाइज रखी है, मूवमेंट की क्लासेस हैं। उसमें ये होता है कि पहले बच्चों को टाइमिंग हम बनाना सिखाते हैं, जिसमें एक सर्कल में बच्चे चल रहे होते हैं और 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से पहले क्लैप करके उनको टाइमिंग का एक हिंट देते हैं कि अच्छा जी टाइमिंग इस तरह बनती है, ठीक है, वोकल की या म्यूजिक की कह लें। फिर उसके बाद ये कि हमने उनको बेसिक से स्टार्ट करवाया था, जैसे कि उनको पहले ब्रीथ इन करना सिखाया था कि नाक से ब्रीथ इन करना है और मुंह से ब्रीथ आउट करना है। अब जो ब्रीथ इन करना है वो हमें डायफ्राम पे सारी हमारी हवा जो है वो स्टोर होगी। उसके बाद डायफ्राम से ही बोलेंगे, गले पर जोर नहीं लगाएंगे। अगर हम गले पर जोर लगाएंगे तो हमारा गला बैठ जाएगा। इतना टेक्निकल है। तो ये कोर्स खुद डिजाइन किया? जी सर, वैसे तो कुछ मैंने सीखा हुआ है अपने साथी कराम से, जिनका अगर आप इजाज़त दें तो मैं नाम ले लूँ। इसके पैसे लेते हैं? ले जी, आपके लिए मुफ्त है, चले कोई बात। थैंक यू सो मच। मेरे जो टीचर हैं यूनुस खान है, आर्ट्स काउंसिल से, उन्होंने जो किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है। उसके बाद मीर असलम लाशारी हैं, शायद आपके भी स्टूडेंट रह चुके हैं नैपा में, और असद गुज्जर हैं जो अभी करंटली आर्ट्स काउंसिल में टीचिंग करवा रहे हैं। और उसके बाद मीसम नकवी, सैयद मीसम नकवी, जी बिल्कुल, नैपा के
टीचर हो चुके हैं। अभी रिसेंटली आर्ट्स का ARY पे एक प्रोजेक्ट भी करवा रहे हैं, सर के साथ भी रह चुके हैं। थी तो उन्होंने वो मेरे टीचर रह चुके हैं, तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। तो कोर्स उनकी मदद से फिर आपने प्लान किया? बिल्कुल, उनकी मदद से प्लान किया। ये हफ्ते में कितने दिन करवाते हैं आप? सर थ्राइस अ वीक है हमारे, 3 दिन की एक क्लास। और 3 से 4 घंटे कितना? जी 2 घंटे की क्लास है जी, 2 घंटे की क्लास है, 3 दिन की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो अभी कुल कितने बच्चे होंगे आपके बैच में? अभी तकरीबन हमारे पास 21 बच्चों की स्लॉट है एक बैच के। 21 उसमें ये होता है कि हम कभी मेरे साथ जो रिमशा मेरी कोलीग हैं, कभी वो क्लास को टेक ओवर कर रही होती है, कभी मैं कर रहा होता हूँ, और सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली हम दोनों चल रहे होते हैं। और जो हमारा प्लान होता है वो हम सबीर जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं उनके साथ हमने प्रॉपर वो इन पेज रिटर्न पे हमने शेयर किया होता है डेली। एक तो हमारा मंथली शेयर हुआ है और वो डेली भी हमारा शेयर होता है। तो इस तरह चीजें चलती रहती जी, इस तरीके से। इसका मतलब कि आपको उम्मीद है कि अगले बैच के लिए, अभी आपने कहा 21 है? जी 21 है, तो अब अगले बैच के लिए फिर आपके पास 100 दरखास्तें आएंगी, ऐसा लग रहा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसलिए कि वो चीज़ें तो फैल रही होती है ना, वो अब वो फीडबैक क्या आ रहा है ये बताइए, घर से क्या फीडबैक आ रहा है? घर से जी बिल्कुल, घर से बहुत अच्छा आ रहा है। पेरेंट्स जो है वो आके हमसे मिल रहे हैं और वो चेंजेस देख रहे हैं अपने बच्चों में कि हाँ वाकई में इस तरीके से। अब शुरू में ये था कि अब देखें थिएटर की जो चीज़ें एक्सरसाइजेज जो होती है ना सर, उसमें थोड़ा बॉडी मूवमेंट और आप फिजिकली मूव हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसमें होता है कि बच्चियाँ जब शुरू में थी ना हमारे पास, तो वो अबाया में आ रही होती थी। अब उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम वो नहीं कर सकते ना कि फाइट नहीं कर सकते कि यार ये क्यों अबाया पहन के आ गए अब ये वो, ठीक है। तो हमने उनको कहा कि बेटा ठीक है आप अबाया रखें अपना, बट आप कपड़े ऐसे पहने जिसमें आप कंफर्टेबली इजीली मूव कर पाएँ। आप कोई भी हम आपको एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आप इजीली उसमें कर पाएँ, जो आप कंफर्ट जोन में रह के आप कर पाएँ। सही। तो इब्राहिम साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सॉरी वक्त हमेशा कम ही होता है। आपकी जब इंशाल्लाह परफॉर्मेंस होगी आर्ट्स काउंसिल में तो जरूर हमें बताएं, हम सब आके देखेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी। एक लम्हे के लिए याद करने की कोशिश करें जब आप बच्चे थे और रात के वक्त बिस्तर में लेटे होते थे और आपके वालिदैन या आपके अजीज़ आपको बेड टाइम स्टोरी सुना रहे होते थे, आपको कहानी सुना रहे होते थे, और आपकी नींद से आपकी आंखें खुल नहीं रही होती थी, लेकिन फिर भी आप जिद कर रहे होते कि एक और कहानी सुना दे, एक और कहानी सुना दे, और यकीनन वो सुना भी देते थे। फिर आप बड़े हो जाते हैं, आप खुद पढ़ने लगते हैं और फिर आप इतना बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो कहानियाँ हैं और वो जो इखलाकी सबक उन कहानियों ने हमें सिखाया वो अभी तक हमारे साथ हैं, बल्कि हमारा हिस्सा बन गई हैं। और अब सोचें कि आपको कभी ये मौका मिला ही ना हो, कि किसी ने आपको कहानी ही ना सुनाई हो, या फिर आपकी ज़िंदगी कुछ ऐसे हो, आपके वालिदैन पेट पालने में ही इतने बिज़ी हों कि उनके पास वक्त ही ना हो आपको कहानियाँ सुनाने का, और आप आंखें खोलने के साथ ही, होश संभालने के साथ ही आपके घर के माशी हालात भी ऐसे हों कि कहानियाँ क्या आपको काम की तरफ बढ़ना पड़े ताकि आपका घर चल सके। इस खला को पूरे करने के लिए एक इदारा सामने आया है, एक NGO गो रीड PK के नाम से, जिनका अज़्म है पढ़ो और पढ़ाओ। और आज मैं बहुत खुशी है कि इरम काजी साहिबा डायरेक्टर फॉर प्रोग्राम्स ऑफ गो रीड PK हमारे साथ हैं। और ज़रा आप हमें ज़रा बताएं इरम कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है कब शुरू हुआ, क्या और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों शुरू किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आई थिंक GoRead.pk एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 4 साल पहले नसर सईद ने फॉर्म की। फॉर्म करने की वजह वही थी जो आपने अभी बहुत एक अमेजिंग इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि नसर जो थी वो तालीमी इदारों के साथ, पब्लिक स्कूल्स के साथ उनका ताल्लुक़ था और वो एजुकेशन की फील्ड में काम कर रही थी। थ्रू दैट शी केम टू द कंक्लूजन दैट हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में, यानी पाकिस्तानी बच्चों की ज़िंदगियों में जॉय का एलिमेंट जो कि स्टोरी टेलिंग उनको देती है वो मिसिंग है। शी वाज इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन पब्लिक स्कूल क्लासरूम्स एंड शी रियलाइज कि उनकी ज़िंदगी में जॉय का एलिमेंट जो है, जो स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चों को हम देते हैं, बिल्कुल वो मेजरली मिसिंग है। दीज चिल्ड्रन आर कमिंग इनटू स्कूल बट वो दिन दिन भर तक हंसते नहीं हैं। सो उसके थ्रू उन्होंने सोचना शुरू किया कि वो क्या कर सकती हैं कि बच्चों की ज़िंदगियों में जॉय लाया जाए।
तो शी स्टार्टेड रीडिंग टू स्टूडेंट्स, डूइंग स्मॉल स्टोरी टेलिंग सेशंस विद स्टूडेंट्स, जिधर वो किताब ले करके बच्चों को कहानी सुनाती थी। और कहानी सुनाने के थ्रू उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये it would make kids laugh, it would engage their mind, it would stimulate them, it would cause them to think. Exactly. एक safe space create हो जाता था with a caring, able adult जो कि बच्चों को respectfully अपना time देता है एक बहुत strong, meaningful interaction के लिए. And that is how GoRead.pk was formed. So she realized कि storytelling एक बहुत important element है हम सबकी childhood का, जो बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चों की ज़िंदगियों में मिसिंग है। तो अभी आप करते क्या हैं, मतलब क्या आप उस इलाके में जाते हैं, किन इलाकों में जाते हैं, किस किस्म की कहानियाँ सुनाते हैं? तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम सबसे पहले तो ये कि हम अपनी किताबें खुद इन हाउस लिखते हैं और पब्लिश करते हैं। ये बहुत हाई क्वालिटी बुक्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, द पेपर क्वालिटी इज़ रियली गुड, द कलर्स आर ब्यूटिफुल। तो ये किताबें हम इन हाउस लिखते हैं और ये हम बच्चों को लेकर के जाते हैं। हर किताब हमारी एक सर्टन थीम के ऊपर बेस्ड है। जैसे ये हमारी किताब ऑलिव एंड द ड्रेडफुल फ्लोगर है, ये प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर है। ये पहली किताब है जो कछुआ है, उस टंगाया हुआ है प्लास्टिक से। बिल्कुल। ये किताब है नूरी। नूरी एक पीली तोती है जो कि बाकी जंगल के परिंदों से मुख्तलिफ है, और वो किस तरीके से अपने डिफरेंस को एम्ब्रेस करती है, किस तरीके से वो अपने आप को एक्सेप्ट करती है टू बिकम अ हैप्पी चीयरफुल बर्ड एट द एंड। एहसास कमतरी अपने आप से दूर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह हमारी हर किताब एक सर्टन थीम के ऊपर बेस्ड है, और ये किताबें लेकर के हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं। अब कम्युनिटीज़ में जाने का जो हमारा तरीका है वो 4 प्रोग्राम्स हैं। हमारा पहला प्रोग्राम जिससे GoRead शुरू हुआ था, एंड आई लव हाउ नसर पुट्स इट, हमने स्टोरी टेलिंग को उबराइज कर दिया। यानी हमने एक करीम कर दिया। बिल्कुल, हमने एक केयरिंग एबल अडल्ट जो कि कहानी सुना सकता है और अपना टाइम डोनेट कर सकता है, उसको हमने मैच कर दिया एक ऐसे ग्रुप ऑफ बच्चों के साथ, वो चाहे पब्लिक स्कूल में हो, चाहे ऑर्फनेज में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो। वी गेट देम, वी मैच देम, एंड लिटरली ऑल आवर वॉलंटियर नीड्स टू डू इज पिक अप अ बैग फुल ऑफ बुक्स, गेट टू द प्लेस दैट इज असाइंड टू देम, और उनको वो कहानियाँ सुनाते हैं। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि जो भी GoRead की कहानी सुनाता है, फॉर इंस्टेंस इफ़ द 3 ऑफ यू डिसाइड कि आप GoReaders बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप हमारे पास आएंगे, हम आपको एक ट्रेनिंग देंगे। इट्स अ रियली क्विक ट्रेनिंग, बट बहुत कहानी सुनाने की ट्रेनिंग, क्योंकि हर कहानी हम तो हर दिन कहानी सुना रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये इसमें हम कि हमारे जो टच पॉइंट्स हैं इन ईच स्टोरी, वो आप किस तरीके से बच्चों के साथ डिस्कस करें, उसको हम आपको क्विक टिप्स देते हैं। जैसे कि एक हुक क्रिएट करना है, बच्चों के साथ इंगेज कैसे करना है, बिकॉज कहानियों मतलब अगर लग रहा है कि बच्चा बोर हो रहा है तो उसको वापस कैसे लाना है, प्रिसाइसली, और किस तरह बच्चे को कहानी की एसेंस उस तक पहुंचानी है, और ये मेक श्योर करना है कि उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस। लेकिन उसको ये ना पता लगे कि उसको सबक सिखाया जा रहा है। बिल्कुल, प्रीचिंग नहीं है। हाँ ना, प्रीच नहीं करना कि सर बेटा अपने ये करना है। बिल्कुल। ये जितनी हाई क्वालिटी किताबें हैं, ये आप बेचते हैं या लेंड करते हैं? सो हमारे बेनिफिशरीज के लिए, यानी जब हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं तो बच्चों के लिए ये किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दे गेट टू यूज़ दीज बुक्स। हमारा एक लाइब्रेरी सिस्टम है जो कम्युनिटीज़ में क्रिएटेड होता है। हैंगिंग लाइब्रेरी हम छोड़ देते हैं। मैं कहानी सवारी प्रोग्राम पे आ रही थी तो उधर दे हैव एक्सेस टू द बुक्स। ऑन द अदर हैंड, बिकॉज हम एक नॉन फॉर प्रॉफिट इदारा हैं जिसको सस्टेन भी करना है अपने आप को, हम अपनी वेबसाइट पे और कोली और टाली और कोयल पे अपनी बुक सेल भी करते हैं। अभी हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, विल बी राइट बैक। ये जो आप अलग अलग जाते हैं, बच्चों की टोली बना के उन्हें फिर कहानी वहानी सुनाते होंगे, और मेरा ख्याल है हर तबके के ही बच्चे होते होंगे, गरीब से लेके मिडिल क्लास सब तक ही होते होंगे। अगर आप जो स्कूल की चेन्स हैं या इंडिविजुअल स्कूल्स हैं उनसे बात करें और उनसे कहें कि जी एक पीरियड हमें दे दें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, कि जो बच्चे जो हैं जो उस वक्त फ्री हैं वो उस पीरियड में आएँ और हम उन्हें कहानी सुनाएं, तो आप ज़्यादा बच्चों तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। हमारा वॉलंटियर प्रोग्राम ये जो मैं भी एक्सप्लेन कर रही थी वो बेसिकली इसी तरीके से वर्क करता है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनके साथ हमारी पार्टनरशिप होती है, बाकायदा एक MOU साइन होता है उनके साथ, तो हम उनके पास एक स्पेसिफिक
टाइम पे ही जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ़ अ स्कूल सेज के सेकंड पीरियड गो रीडर आएगा और वो बच्चों को कहानियाँ सुनाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम चल रहा है बिल्कुल। एंड आई वांट टू आल्सो जस्ट हाईलाइट कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हमें मल्टीपल प्रिंसिपल्स ने बताया है कि जिस दिन बच्चों को पता है कि गो रीडर ने आना है उस दिन अटेंडेंस इंप्रूव हो जाती है स्कूल की ओवरऑल। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे यहाँ हम सबको पता है कि एक तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अपनी जगह, वो तो स्कूलिंग सिस्टम में ही नहीं है, एब्सेंटीइज्म का भी एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। तो एक तरह से वो इतने मुतासर हो जाते हैं, इतने एक्साइट हो जाते हैं कि अगर स्कूल उस दिन बंक भी करना है तो वो कहते हैं कि नहीं यार आज नहीं बंक करना। बिल्कुल। और हम हमेशा जब भी हम गो रीड के बारे में बात कर रहे थे, इवन मैं नसर टॉक्स अबाउट इट, एक हम फ्रेज ज़रूर इस्तेमाल करते हैं कि जब एक केयरिंग अडल्ट एक कहानी की किताब लेके बच्चों के साथ बैठता है तो हम मैजिक अपने सामने होता हुआ देखते हैं। यू नो, लड़के स्पेसिफिकली लड़कों की क्लासरूम जो छलांगे मारे हैं, देयर ऑल ओवर द प्लेस, बिल्कुल उनके सामने जब आप एक किताब लेकर के बैठ जाओ जो एक नाइसली इलस्ट्रेटेड किताब हो, उनकी ज़बान में हो, उर्दू में, जब हम उनको तो जो इंगेजमेंट क्रिएट होती है बच्चों के साथ, हम एक तो मैजिक होता है, ऊपर से इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे मेल्ट, यू नो, एंड दे वांट टू सिट एंड दे वांट टू हैव दैट इंगेजमेंट विद यू। तो ये और इसी के थ्रू, इस मैजिकल इंगेजमेंट के थ्रू हम बच्चों को तरबियत, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम उनको बता रहे होते हैं, जैसे इंक्लूजन, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, किस तरीके से अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा है जो आपसे मुख्तलिफ है, उसके साथ टॉलरेंस, मतलब प्यार मोहब्बत से सबक भी सिखा दिया। बिल्कुल। तो दवाई भी दे दी। तो अभी कराची की हद तक है या कहाँ है ये? नहीं, हमने हम मूवमेंट हैं, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला दैट वी वांट, gori.pk नाम से ही है, दैट वी वांटेड टू गो ऑल ओवर पाकिस्तान। इस वक्त हम कराची के अंदर प्राइमरीली हैं, बट वी आर ऑल्सो डूइंग रीडिंग्स। हमने हुंजा, गिलगित, हर जगह पे अपनी रीडिंग्स की हुई हैं। होपफुली हमारा मॉडल स्केलेबल है, कम्युनिटी इसके अंदर एम्बेडेड है, जो हमारे मैंने कहानी सवारी में सिर्फ डिस्कस करना चाहती हूँ। बिल्कुल, उसकी वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है। इसमें एक और इशू है, पता नहीं आप लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रोग्राम से पहले या नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सस्टेनेबिलिटी का। बिल्कुल। मसलन मैं एक बच्चा हूँ और आप आए और आपने बड़ा मैजिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और मैं मुतासिर हुआ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आपने वादा किया कि अगले हफ्ते फिर आएंगे, अगले हफ्ते आप फिर आए, उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपने आना बंद कर दिया। अब आप बच्चे को तो नहीं समझा सकते। बिल्कुल। और फिर वो चेन टूट जाती है और फिर दोबारा जब वो चेन जुड़ती है तो उसका जो बिलीव है वो होता है कि पता नहीं आज आए हैं तो कल आएंगे या नहीं। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी होती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, उसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि बच्चों की एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है। इसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा भी सुनाऊंगी एट द एंड, बट लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट द कहानी सवारी प्रोग्राम इज़, क्योंकि वो आपके सवाल का जवाब है। कहानी सवारी प्रोग्राम जब हमने शुरू किया, उसमें हमने किया ये कि हमने एक आइसक्रीम कार्ट को लिया, उसको हमने रिफर्बिश किया, एक हमने गाना बनाया, कहानी आ रही है, और उसमें हमने अपनी किताबें रखी। हमने कम्युनिटी से एक गो रीडर हायर किया, विच वॉज अ पर्सन हु लिव्स विद इन द कम्युनिटी। फॉर इंस्टेंस शाह फैसल में वो रहता है, वो वहीं पे रहते हैं, मकामी बंदा है। रोज़ उसका काम है कि वो एक टाइम पे, नॉर्मली 4 o'clock टाइम होता है, 4 बजे वो आइसक्रीम कार्ट को लेकर के निकलता है। गो रीड की सवारी हम उसको बोलते हैं, और वो कहानी सवारी पे जा कर के एक डिफरेंट साइट्स हैं उस कम्युनिटी में जो हमने प्री डिटर्मिन कर दी हैं, वो रोज़ वहाँ पे रीडिंग कर रहा होता है। नॉर्मली एक रीडिंग सेशन में वो एक पूरा सेटअप बनाता है। देयर इज़ गोइंग टू बी, हमारे पास रिसाइकेबल मैट्स हैं जो हम रखते हैं, सामने वो रीडर बैठा होता है, उसके पास माइक है, स्पीकर है, एंड दिस इज हैपनिंग एवरी डे इन ईच कम्युनिटी दैट वी। कहानियों का करीम है ये। बिल्कुल, कहानियों का करीम है। तो हम कहानियाँ लेकर कहानी डिलीवरी सर्विस। बिल्कुल। और जिस दिन एक्चुअली एक दिन ऐसा हुआ, बड़ा इंडियरिंग एक वाक़या है कि लियारी में एक दिन हमारी कहानी सवारी लेट हो गई, तो सब बच्चे आकर के वहाँ पे खड़े हो गए और उन्होंने नारा मारना शुरू किया कि हमें कहानी सुनिए। तो हमें एक वहाँ पे पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने तस्वीर लेकर वीडियो बना के भेजी कि आप देखें धरना हो रहा है कहानी के लिए। सो इट वाज, आई मीन दे डू वेट। बिल्कुल आपका सवाल सही है, और इसी वजह से हमने कम्युनिटी से रीडर हायर किया है जो कि रोज़ एवरी सिंगल डे स्टोरी टेलिंग सेशन इज़ हैपनिंग। और हमारी लाइब्रेरी ऑफ बुक्स इस वक्त 8 किताबों की है, तो इंग्लिश और उर्दू दोनों में। ये जो किताब है आपके सामने, नानी इज़ ऑनलाइन, ये क्या है? नानी इज़ ऑनलाइन एक नानी की बारे में कहानी है। उनकी जो उनके जो
ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो उनके पास जाके रहते हैं और वो अपनी नानी को टेक्नोलॉजी सिखाते हैं और नानी की ज़िंदगी किस तरह टेक्नोलॉजी से बेहतर होती है, ये उसके बारे में कहानी। तो ये तो मतलब रिलेटेबल है ना, ये आपके वो गाँव के किस्से की तरह तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो ऐसी चीज़ है कि कोई भी बच्चा यहाँ पे इनफैक्ट ये कहानी जब हम स्कूलों में खास तौर पे सुना रहे होते हैं, जमशेद मेमोरियल एक हमारा स्कूल है सदर में, उधर जब हमने ये कहानी सुनाई थी तो उन बच्चों की टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज हमें समझ आई एंड टेक्नोलॉजी इज सच एन एनेबलर फॉर एवरीवन। तो ये कहानी ये बड़ी हिट हुई, बहुत हिट हुई। अच्छा, अजीब बात है कि ये जो गो रीड जैसे प्रोजेक्ट है, मुझे इनके बारे में सुन के खुशी नहीं होती, मुझे दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि जब हम करते हैं ना कि यार हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस फ्लीट है ईदी की शक्ल में, तो ये दुख की बात है। इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न पे 4 बजे बच्चों का कार्टून आता था, वो गो रीड का काम करता था। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान पे 9 बजे डॉट सोने से पहले कहानी सुनाने वाली आंटी आती थी, वो गो रीड का काम करती थी। और बच्चों का रिसाला नौनिहाल और तालीम और तरबियत हर मिडिल क्लास घराने में जो है वो आता था, वो गो रीड था। आज दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के किसी चैनल पे बच्चों के लिए एक भी प्रोग्राम नहीं है। हम सोहेल राना को देखते थे, सारे गामा हमारे ज़माने में होता था, म्यूज़िक के बारे में और उसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें वॉश आउट हो गई। वो जो खला पैदा हुआ है उसे आप जैसे लोग पूर्ण करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा खला है कि तो इरम जी बताइए, डिजिटल है आपका ये सारा? बिल्कुल। सो हमारी लॉट ऑफ आर हमारा जो वॉलंटियर प्रोग्राम है वो तो ऐप के ऊपर ही बेस्ड था। हमारी एक ऐप भी है जो कि बहुत इंटरैक्टिव है, जिधर हम कहानी सवारी और वॉलंटियर प्रोग्राम दोनों में अपनी ऐप्स को वो करते हैं। अभी तक हमारी कहानियाँ डिजिटली अवेलेबल नहीं है। हमने यूट्यूब पे सेलिब्रिटीज़ ने हमारे लिए रीड अलाउड सेशंस किए हैं, बट हम एक्चुअली चाहते हैं कि बच्चों की किताबों के साथ कि वो फिजिकली किताब, क्योंकि हम अभी फील लाइक बच्चों को आप ढूंढ रहे हैं वो इतना डिजिटल स्पेस में तो ऐसा सच नहीं है। और दूसरी बात है कि फिजिकल जो सामने वाला ऑनलाइन तो कोई कुछ भी पढ़ सकता है। बिल्कुल। तो उर्दू मुझे समझ में आता है, इंग्लिश जो है क्योंकि जिन बच्चों को आप टारगेट कर रहे हैं जी, ये आप दूसरी मार्केट के लिए कर रहे हैं या ये नहीं, ये भी इन बच्चों के लिए भी है। और इसके पीछे एक द विजडम बिहाइंड इट इज़ कि अकॉर्डिंग टू नसर उर्दू की कहानियाँ हम उनको सुनाते हैं तो उनको समझ आ जाती हैं। इंग्लिश हर गवर्नमेंट स्कूल में भी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब उस इंग्लिश का मयार क्या है, दैट इज़ ए सेपरेट डिबेट, बट पढ़ तो वो रहे हैं, राइट। और इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है जो कि बच्चों को वंस दे स्टेप आउट इनटू द वर्ल्ड, भले वो जिस भी बिल्कुल। तो हमारी इंग्लिश की किताबें पढ़ने के बाद हर प्रोग्राम में हमारा एक मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन सिस्टम एम्बेडेड है। 75% वोकैबुलरी ग्रोथ इन ऑल ऑफ आवर बेनिफिशियरीज दिखी है, यू नो। तो इंग्लिश की विजडम ये है कि व्हाट अबाउट सिंधी? Exactly, I was just going to come to that कि हमारा एम अल्टीमेटली है, as you know, we're just 4 years old. हमारा अल्टीमेट एम ये है कि हम पाकिस्तान की रीजनल लैंग्वेजेस में अपनी स्टोरीज को ट्रांसलेट करें। इनफैक्ट वी आर आल्सो थिंकिंग या उनकी स्टोरीज उठाएं, उनकी बिल्कुल। अगर कोई अच्छी स्टोरी है, हमारे पास अब और राइटर्स भी आ रहे हैं। ये सारी कहानियाँ तो नसर ने लिखी हैं, बट एक और राइटर हैं जो अब हमारी कमिंग अप जो बुक्स आ रही हैं उसमें उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। वी आर आल्सो थिंकिंग ऑफ गेटिंग आवर बुक्स ट्रांसलेटेड इन ब्रेल so that they become really inclusive for बिल्कुल। So Iram, I'm so sorry, मैं आपकी बात काटनी पड़ रही है, हमारा वक्त खत्म हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अगर आप खुद कहानियां पढ़ना चाहते हैं, वसत अगर आप पढ़ना चाहें, आप तो बहुत खूबसूरत पढ़ना चाहें, पढ़ना चाहें या पढ़ना चाहें, वॉलंटियर करना चाहें, आपके पास वॉलंटियर्स की जरूरत तो होगी ना। बिल्कुल। तो goread.pk वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा।